आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने घर पर बैठे कुछ ही मिनटों में कैसे चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आप इनके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। बस आप इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने आपकी सुविधा के लिए एक ऐसा माई स्कीम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जहाँ से आप अपने काम, उम्र, राज्य और कमाई के आधार पर अपने लिए सरकारी योजनाएं खोज सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल के सर्च बॉक्स में माई स्कीम टाइप करने के बाद सर्च करें। अब यहाँ सबसे ऊपर ही आपके सामने MyScheme.gov.in की वेबसाइट आ जाएगी। आप इसे ओपन कर लें। अब कुछ इस तरह से आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ फाइंड स्कीम्स फॉर यू पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर मांगी गई अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। इससे आपके लिए जो भी बेस्ट स्कीम्स होंगी उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी। तो यदि आप मेल हैं तो यहाँ से मेल सिलेक्ट करें, यदि फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट करें, यदि ट्रांसजेंडर हैं तो यहाँ से ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे यहाँ एंड योर एज इज के सामने क्लिक कर यहाँ से अपनी उम्र सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ सिलेक्ट 1 पर क्लिक करें। आपके सामने सभी स्टेट आ जाएंगे। इनमें से अपना स्टेट सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे यहाँ अर्बन या रूरल में से, यानी आप शहरी इलाके में रहते हैं या ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उसे सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर आपके सामने जनरल के अलावा और कई कैटेगरी आ रही हैं। इनमें से आप जहां से भी बिलोंग करते हैं उसे सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। अब यदि आप एक डिसेबल पर्सन है, यानी कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, तो आप यस पर क्लिक करें और यहां से सिलेक्ट 1 पर क्लिक कर जितना % डिसेबिलिटी है वो नंबर सिलेक्ट करें। और यदि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो सिलेक्ट करें और नीचे नेक्स्ट कर दें। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? यदि हैं तो यस को सिलेक्ट करें, यदि स्टूडेंट नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। अब यहाँ से आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी सरकारी नौकरी है। यदि है तो यस सिलेक्ट करें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इसे सिलेक्ट करें, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसे सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यदि आपने लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो आपसे यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप हेल्थ वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, आर्टिस्ट हैं, इनमें से जो भी हैं उसे सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने स्ट्रीट वेंडर सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपसे नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप BPL कैटेगरी से आते हैं। यदि आते हैं तो यस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी कंडीशन बताई गई है इनमें से कोई भी कंडीशन है आपकी तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फ्रेंड, आप ये अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि BPL कैटेगरी वाले लोगों को सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। इसलिए यदि आप BPL कैटेगरी से आते हैं तो यस को ही सिलेक्ट करें। यदि आप BPL कैटेगरी से नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट करें और नीचे एंटर हेयर की जगह पर अपने परिवार की सालाना इनकम टाइप करके सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके द्वारा दी गई डिटेल्स के आधार पर आपके लिए स्कीम्स ढूंढ दी जाएंगी। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं उनके आधार पर यहाँ पर 49 यानी कि 49 स्कीम्स ढूंढ दी गई हैं। यदि आप अपनी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक कर चेंज कर सकते हैं। यदि आप प्रोफाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सेव प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं। अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाएं और आपके लिए जो भी स्कीम्स ढूंढी गई हैं उन स्कीम्स को आप एक एक कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आइए आपको इनमें से एक स्कीम को चेक करके बताते हैं कि आप उस स्कीम के बारे में कैसे चेक कर सकते हैं, कि उस स्कीम को आप ऑफलाइन, ऑनलाइन कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, उस स्कीम के लिए क्राइटेरिया क्या है और इस स्कीम के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम शो हो रही है। इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर इस तरह से एक पॉपअप शो हो रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है या फिर नहीं। यदि है तो यस सिलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा आधार लिंक्ड बैंक है या फिर नहीं। क्योंकि हमारे पास हमारा आधार लिंक बैंक अकाउंट है तो हम यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे इनपुट के आधार पर हमें इस योजना के बारे में बता दिया जाएगा कि हम इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसी तरह से आप भी किसी भी योजना की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस योजना के बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन किस किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे नीचे आप जिस भी योजना को चेक कर रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या
क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी की सभी जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आप जिस भी योजना को यहाँ से चेक कर रहे हैं उस योजना की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको हमारे सुरेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सलाह दी जाती है कि आप किसी भी योजना की सही जानकारी के बिना किसी भी एजेंट को कोई भी पैसा ना दें। तो फ्रेंड, अब आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।